हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मोमेंटम क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात बात हो रही है। कुछ मेरा पर्सनल इश्यूज था, इसके वजह से हमको काफ़ी टाइम लग गया आपको आपसे मुलाकात करने के लिए। ठीक है। हाँ। तो जैसे हम लोग को जानते हैं कि अब 10th का एग्ज़ाम और करीब आ चुका है। पहले तो 2 महीना था, फिर 1 महीना हुआ, अब 15 दिन बच गया है। ठीक है। तो इसमें से 10th के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव 100 में से 50 मारना होता है। कितना मारना होता है? 100 में से 50 मारना होता है। समझ में आ रहा है बात? आप सबको पता होगा। एकदम ठीक है, पता है। हम्म। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि और सब टीचर भी हैं जो आपको एसएसटी के टीचर हैं, बहुत माहिर टीचर है। आपको वो एसएसटी उनसे कीजिएगा तो आपसे कंफर्म है कि एकदम एसएसटी में एकदम पेज फाड़ के आ जाइएगा। पेज किसका फाड़ के आइएगा? जो लिखिएगा वो पेज नहीं, मतलब कि अच्छा बना के आइएगा। और साइंस के भी टीचर हो गए, साइंस के भी टीचर भी बहुत बेहतरीन है। खाली ऑब्जेक्टिव आप अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा तब आप समझ लीजिए अच्छा नंबर उठाने वाले हैं। अब हमारा तो अभी चल ही रहा है मैथ के क्लास में हम लोग ने एकदम चैप्टर वाइज दिया है। चैप्टर वाइज दिया यानी कि आपको शंकु त्रिकोणमिति सारा हो गया। सिर्फ बचा हुआ क्या है? ये एक बचा हुआ आपका दो एक्सरसाइज, वो क्या है? एक सांख्यिकी होगा, एक प्रयाक्ता हो गया। बस यही दो बचा हुआ, ये भी 2-4 दिन 5 दिन टाइम लगेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। समझ रहे? समझ रहे? हाँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबने जो पिछला क्वेश्चन हमने करवाया, आप जो हमने पिछला क्वेश्चन करवाया वो आप सब कर लिए होंगे। उतना कर लीजिए, गारंटी है कि आप अच्छा नंबर उठाने वाले। आपको अच्छा नंबर उठाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उतना क्वेश्चन कर लिए हैं, समझ लिए हैं कैसे करना है, अटेम्प्ट करना है। समझ में आ गया बात? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। जितना किए हुए थे, कितना हम लोग किए हुए थे? कोई बता सकता है हम लोग कितना किए हुए थे? 67 हो गया था। कितना हो गया था हम लोग का? 67 कंप्लीट हो गया था। अब चलते हैं 68 की तरह। 68 क्या बोल रहा है? पढ़िएगा थोड़ा। 68 क्या बोल रहा है? एक लंबे वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर है। बेलन क्या होता है इसको हम जरा सा भी नहीं समझाने वाले। क्यों? क्योंकि शुरू से लेके अंत तक बेलन 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 ही चला, दिमाग खा गया ये बेलन। ठीक है। त्रिज्या आर जिसकी ऊंचाई एच है, तो उसका आयतन क्या होगा? ठीक है। बोल रहा है कि एक लंबे लंबे वृत्त बेलन है जिसकी त्रिज्या आर है, यानी त्रिज्या जो आर है वो आर दिया हुआ है। ठीक है। और तथा ऊंचाई एच है। इसका हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है। चलिए ठीक है। तो दिया है इसका आयतन क्या है? क्या पूछ दिया? आयतन क्या है? ठीक है। हम बताए थे कि बेलन का आयतन क्या होता है, बताए हैं इससे पहले वाला वीडियो, उससे पहले वाला वीडियो, उससे पहले वाला वीडियो में बहुत बहुत बार जिक्र किए हैं कि बेलन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन क्या आता है? बेलन का आयतन होता है, लगता है सर कि पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है, यही होता है, यही होता है कि नहीं? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। नहीं, यही होता है। ठीक है, कमेंट में मत बताइएगा। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। वो क्या होता है? बेलन का आयतन होता है। ठीक है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम मेरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बता रहे कहीं पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर? एकदम गलती है, गलत सिखा रहा है हमको। अब ये क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये तो एकदम शंकु का बता रहा है एकदम। इतना भी हम लोग नहीं, हम लोग पढ़े लिखे हैं कुछ, हम समझते कि क्या ये भी नहीं है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना है? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है, ओके है? ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए। पढ़िए तो क्या बोल रहा है? नजर आ रहा है? क्लियर? क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर कितना था? 69। बोला क्या? आर त्रिज्या वाले बेलन का वर्ग पृष्ठीय। क्या वो त्रिज्या वाले? आर त्रिज्या वाले। मान लीजिए कोई त्रिज्या है, वो क्या है? आर है। आर हम ले लिए, एज्यूम कर लिए कितना? आर कर लिए। ठीक है। आर त्रिज्या वाले बेलन, बेलन का जो त्रिज्या मान लिया आर है। ठीक है। वर्ग पृष्ठीय का क्षेत्रफल होगा। ठीक है। अब क्या बोल पूछ दिया आपसे? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ दिमाग लगाना है ना, कोई मेथड यूज करना है ना, कुछ गुना भागा एलसीएम वो सब कुछ करना है। क्या बोल दिया है? आर त्रिज्या वाले बेलन का वर्ग पृष्ठीय
का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बेलन का जो उसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? हाँ सर एकदम, क्या होता है? 2πr/h। वो क्या होता है? बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 2πr/h कहीं नजर आ रहा है? 2πr/h, 2πr/2rh नहीं, 3πr/h एकदम नहीं, 2πr/h। ऑप्शन नंबर सी। कितना? ऑप्शन नंबर सी। आंख बंद करके मार दीजिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एकदम छूट के भी नहीं जाना चाहिए, चाहे आंख से उलझना भी नहीं चाहिए, अरे ये है चला गया, नहीं एकदम मार के आना है। ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला है? यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एकदम धीरे धीरे बता रहे। यदि एक अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त समझते हैं आप? एक वृत्त है उसको कट कर दिया, वो क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, उसका परिमाप कितना बोला है? 36 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है? सिंपल, पहले ये देखिए। चलिए आइए जानते हैं क्या होता है। नजर आ रहा है ब्लू में? क्या है? मान लीजिए एक वृत्त है। क्या है? ये वृत्त है। फिर ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो सर वृत्त का जो परिमाप होता है क्या होता है, यहां लिखते हैं। क्या होता है? वृत्त का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। क्लियर नजर आ रहा है? क्लियर, हाँ एकदम ठीक है। क्या होता है? 2πr/h। वो क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है। ठीक है सर, इतना तो हम समझ गए। हाँ सर, हम भी इतना पढ़े लिखे हैं। 2πr/h। तो अर्धवृत्त का क्या होगा? अर्धवृत्त का कोई बता सकता है? बता सकता है? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आपसे। हम बोले कि आपके पास दो चॉकलेट है, दो चॉकलेट है, दो चॉकलेट का आधा कितना चॉकलेट होगा? सर सिंपल सा बात है, दो चॉकलेट का आधा एक चॉकलेट होगा। होगा, एकदम होगा। तो ऐसी जब 2πr/h है तो उसका अर्धवृत्त का कितना होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? πr/h। क्या हो जाएगा? πr/h क्या हो जाएगा? πr/h। समझ में आ रही है बात? πr/h हो जाएगा। ठीक है, तो πr/h बराबर क्या बोला है? πr/h बराबर क्या बोल रहा है? πr/h बराबर क्या बोला है? 36 बोला है ना? 36 कितना बोला है? 36 बोला है। 36 कितना बोला है? 36 πr/h बराबर। ठीक है, तो क्या पूछा है? आर पूछा है ना? क्या पूछा है? आर पूछा है ना? पढ़िएगा, क्या पूछा है? क्या पूछा है? तो इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी यानी आर होगी। ठीक है, आर पूछा है, आर निकाल लेंगे यहां से। आर निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो आर बराबर हो जाएगा 36, 36 पाई, पाई एच का एच। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बात? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ने कहीं गलती किया क्या? देखो यहाँ गलती हुआ है। यहाँ देखिए,
क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तब ना बोले कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। 2 पाई आर क्या होता है, एच नहीं होता है, 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, आर बराबर जो हो जाएगा 36/22/7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। देखिए तो कट रहा है क्या, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर देखिए कट रहा है, कितना से कट रहा है, 2 से 11, 2 से 18, कितना हो जाएगा, आर बराबर जो हो जाएगा वो बोल जाएगा 18 × 7/11, इतना हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आर बराबर कितना आ रहा है। एक सौ छब्बीस बटा ग्यारह कितना जा रहा है, 126/11। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा, बहुलक होगा। बहुलक से क्या होता है, ठीक है। बहुलक का एक और चीज बताते, बहुलक, बहुलक का कुछ आपको कुछ लग रहा है कि कुछ होना चाहिए। बहुलक, बहुत बार आने वाला चीज को क्या बोल सकते हो, बहुत लक। समझ में आ रही है बात, बहुलक, बार बार रिपीट हो रही है चीज, बार बार रिपीट हो रही है चीज, बहुलक। समझ में आ रहा है, उस चीज को क्या बोलेंगे, बहुलक। तो ठीक है, क्या बोला, ये जो अपना नंबर दिया हुआ इसमें का बहुलक कौन है, क्या है, कौन है, बहुलक क्या है, ठीक है। तो बार बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, यहाँ देखिए तो, क्या 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है, बार बार करके यहाँ भी 3 है, तो देखिए तो और कहीं 3 इसमें नहीं, 4 कहीं और भी है, और कहीं भी 4 है नहीं। अब कितना, 7 के जगह 1, 2, 3 बार आया है 7, रिपीट कितना बार हुआ, 3 बार 7 हुआ। उसके बाद 2 भी नहीं, उसके बाद 6 भी नहीं, 9 नहीं। तो हम लोग का कौन सा बहुलक हो जाएगा, बहुत बार जो आने वाला को क्या बोलते हैं, बहुलक बोला जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है, बहुलक का मतलब बहुत बार आने वाले को क्या बोल दिया गया, बहुलक बोल दिया गया, ठीक है। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, 3, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। बहुलक का फिर एक आया क्वेश्चन, तो बहुलक क्या होता है, फिर इसमें हमको नहीं समझाना पड़ेगा, क्या होता है बहुलक, कोई बताएगा क्या होता है, बहुत बार आने वाला को बहुलक बोला जाता है, ठीक है। तो कौन बार बार रिपीट कर रहा है, देखिए, क्या 3 बार बार रिपीट कर रहा है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है, ये जो 3 है बार बार आ रहा है। 3 के बार आया है, एक बार आया है। 5 के बार आया है, 1, 2, 3 बार, 3 बार 5 आया है, ठीक है। 2 कितने बार आया है, 2 भी एक बार आया है। 7 कितने बार आया, एक बार आया। 8 का कितने बार आया, तो 8 आया है एक बार। 5 कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4, 4 बार 5 आया हुआ है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, आपसे बताइए क्या हो जाएगा इसका बहुलक, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, क्या, किसी बारंबारता का, क्लियर नजर आ रहा है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, क्या बहुलक होता है।
जो किसी बारंबारता का बहुलक होता है, क्या वो कम से कम बारंबारता का मान होता है, या माध्यतम मान होता है, या अधिकतम बारंबारता मान होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक हम क्या बताते हैं? अधिक आने वाला, रिपीट करने वाला। रिपीट करने, मान ली कि कोई 5 है तो 5 5 5 3 4 बार आ गया, जैसे यहाँ पे आया था। ठीक है, वो रिपीटेशन ज्यादा है तो वो क्या हो गया? बहुलक हो गया। तो क्या होगा? अधिकतम। अधिकतम बारंबारता मान। क्या? अधिकतम बारंबारता मान, वो क्या हो गया? बहुलक हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 पर क्या बोल रहा है? 13013 का बहुलक होगा। इसमें भी क्या बोलना है? बहुलक बताना, कि बहुलक क्या होगा। नजर आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नजर आ रही है? हाँ, बहुलक क्या होगा बताइए। इसमें बहुलक कौन सा होगा? 1 कितने बार रिपीट है? 1 2, 2 बार रिपीट है। 3 कितने बार? 1 2, सॉरी 1 2 3, 3 बार रिपीट है। 0 कितने बार? 1 बार। तो कौन सा मेरा बहुलक होगा? और 3 होगा। तो 3 है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन में 3 है? ऑप्शन में 3 है? ऑप्शन में 3 है? 3 नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है? 3 है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए 75, 53761 का माध्यिका है। किसका माध्यिका है? 5376421 का माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका। इसको हम सीरीज कर लिख लें, चलिए देखते हैं। 537, इसका क्या बताना है? माध्यिका बताना है। क्या बताना है? माध्यिका बताना है। तो क्या हम इसको ऐसे सरिया सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 भी था क्या? 7 भी था क्या? हाँ 7, 7 भी था। ठीक, ठीक है, इसको कैसे लिख दिए? इसको हम अब ऐसे लिख दिए। दिक्कत है किसी को? दिक्कत है किसी को? नहीं ना? नहीं ना दिक्कत है? दिक्कत है? क्लियर नजर आ रहा है? हम्म, ऐसे लिख दिए। अब क्या होता है? माध्य क्या क्या होता है? पहले तो गिनते कि वह 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 क्या होता है? विषम हो संख्या होता है। ठीक है, तो माध्यिका जब निकालेंगे तो जो विषम संख्या होगा, क्या होगा? विषम संख्या होगा। क्या? विषम संख्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा? माध्यिका का, माध्यिका का होगा n+1 अपॉन में 2। ये विषम के लिए, किसके लिए है? विषम संख्याओं के लिए। किसके लिए है? विषम के लिए। क्या होगा? n+1 बटा में 2। ठीक है, तो n कितना है? टर्म्स ऑफ संख्या कितना है? 7 है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए? यहाँ पे हम 7 कर दिए। क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है। अब क्या फॉर्मूला आता है? n+1, तो यहाँ क्या किया? +1 कर दिए अपॉन में 2, तो कितना हो गया? 8। 8 बटा 2, तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। क्लियर? 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 4 है? 4, 4 नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर? 76 पर ही अब। सेवेंटी सिक्स क्या बोल रहा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। क्या? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। चलिए माध्य जानते हैं क्या होता है। माध्य वो होता है, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर वो होता है, क्या होता है? सारे संख्याओं का जोड़। ठीक है, क्या बोले? सारे संख्याओं का जोड़।
सारे संख्याओं का जोड़, ठीक है, बटा में जितना संख्या है उतना, जितना संख्या है उतना। कैसे? चलिए आप एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका है 1 2 3 है, ठीक है, और 4। हम्म, ठीक है। अब क्या बोला, सारे संख्याओं का जोड़ माध्य बराबर, तो जितना संख्या सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 9 3, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, कितना हो गया, 15, 15 हो गया। हाँ, बटा में टोटल कितना संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 लिख दिए, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, कितना हो गया, 3। तो जो ये 3 निकला यही माध्य हो गया मेरा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, समझ में आया था। चलिए आगे करते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, ठीक है, कौन है? ठीक है, पूर्ण, प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सा होता है, जिसको इंग्लिश में करते हैं होल नंबर। क्या? होल नंबर। वो किससे स्टार्ट होता है? 0 से होता है। किससे स्टार्ट होता है? 0 से होता है। तो प्रथम 5 ने बोला 1 2 3 4 5, 5 संख्या हम लिख लिए हैं, पूर्ण 5 संख्या लगातार। हाँ, अब इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य के लिए हम क्या बताए थे? माध्य के लिए हम क्या बताए थे? माध्य के लिए हम बताए थे सारे संख्याओं का जोड़। क्या? सारे संख्याओं का जोड़। अब पटा में जितना संख्या है उतना। कैसे? तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सारे संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए, कितना हो गया? 2। तो माध्य बराबर क्या हो गया? 2। कितना निकल गया माध्य? 2 निकल गया। माध्य बराबर कितना हो गया? 2। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। माध्य बराबर 2 है, 2 है, 2 है, ऑप्शन नंबर बी, सारे संख्याओं का जोड़। ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हो गया। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? जो नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल नंबर। किससे स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। क्या बोला? प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं। क्या? 3 प्राकृतिक संख्या। तो 3 प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, इसको अब क्या करना है? माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है 3 2 5 1 6, 6 बटा 3, करिए कितने बार में? 2। समझ में आया? क्लियर है? चलिए देखते, ऑप्शन है 2, 77 का बी। ठीक है, संचयी, अगला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्या? वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। वो क्या कहलाती है? तोरण कहलाती है, या आयात चित्र कहलाती है, या दंडा लेख कहलाती है, बारंबारता बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? बारंबारता बहुभुज। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपको डाउट होगा वो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।